अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर के अंदर हम जो राजस्थान का जो इतिहास है कक्षा 10, कक्षा 12 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम बात करते हैं रंग महल सभ्यता। सबसे पहले आपको बताया था कि किसी भी जो सभ्यता है इसके लिए विशेष बातें क्या रहती है कि कोई भी सभ्यता है उस वो स्थान है वो कहाँ है ये महत्वपूर्ण होता है। ये स्थान है वो कहाँ है, ये किस नदी के किनारे विकसित हुई होगी और इसके उत्खनन करता। ये जो 3 पॉइंट होते हैं ये हर जो सभ्यता है इसके अंदर क्या होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम बात करते हैं स्थान। रंग महल जो स्थान है वो हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले के अंदर है? हनुमानगढ़। राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहां है रंग महल। नदी की बात करें तो हनुमानगढ़ जो हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी उसी तरीके से वही जो घग्गर नदी है, कौन सी? घग्गर नदी है, या जिसको मृत नदी या सरस्वती नदी जिसको कहा जाता है। अनेक नाम है इसके, तो सरस्वती नदी, घग्गर नदी, मृत नदी या द्वेश्वती नदी जिसको कहा जाता है। तो ये जो नदी है इसके किनारे रंग महल सभ्यता है। और अगर इसकी उत्खनन की बात करें, अगर इसके उत्खनन की बात करें तो जो डॉक्टर हन्नारेड थे, डॉक्टर हन्नारेड थे, जो उनके नेतृत्व के हन्नारेड के इनके नेतृत्व में एक समूह है स्वीडन से आया था, यानी एक स्वीडन के निवासी थे। ये स्वीडन के निवासी थे। इनके जो डॉक्टर हन्नारेड है उनके नेतृत्व में क्या किया गया, जो रंग महल सभ्यता है उसका उत्खनन का कार्य किया गया। अब एक चीज और देखिए कि ये रंग महल क्या था। तो जो राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिला है, गंगानगर और हनुमानगढ़, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र उसको कहा जाता था योध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश था ये? योध्य प्रदेश। और इस योध्य प्रदेश की राजधानी माना जाता है कि इसकी राजधानी थी, वो राजधानी कौन सी थी? वो राजधानी थी रंग महल। कौन सी थी? रंग महल। तो इसके रंग महल के बारे में इतना भी याद रख लीजिए, रंग महल कौन सा स्थान है कि प्राचीन समय के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ का उत्तरी जो क्षेत्र था इसको योध्य प्रदेश कहते थे। और योध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? रंग महल, जो हनुमानगढ़ के अंदर है। और इस स्थान पर उत्खनन का कार्य किया गया डॉक्टर हन्नारेड के नेतृत्व में, जो स्वीडन के नागरिक थे इनके नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य किया गया। अब बात करते हैं कि इसके उत्खनन के दौरान जो विशेष क्या क्या चीज है वो प्राप्त हुए हैं। तो इसमें एक चीज आप ये देखिए, विशेषताओं में आप बिल्कुल स्पष्टता ध्यान रखिए कि एक तो देखो ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़ की जो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता मिली थी वहीं पर ये प्राप्त हुई है। इसलिए माना जाता है कि इसके अंदर सेंधव सभ्यता के भी अवशेष है। कौन सी सभ्यता? सेंधव सभ्यता के अवशेष। सेंधव सभ्यता के अवशेष। जो रंग महल जो सभ्यता है इसके अंदर सेंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इसके अलावा कुषाण कालीन और पूर्व गुप्त कालीन, कौन से? कुषाण कालीन और पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुषाण कालीन सभ्यता अवशेष। तो ये आप याद रखोगे कि किस सभ्यता के अंदर 3 प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो रंग महल सभ्यता के अंदर याद रखिएगा आप, सेंधव सभ्यता है और कुषाण कालीन सभ्यता है और पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता है, इनके क्या अवशेष प्राप्त होते हैं? कौन सी सभ्यता के अंदर प्राप्त हुए हैं? रंग महल सभ्यता के अंदर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अन्य जो इसके उत्खनन के दौरान
रंगमहल सभ्यता के उत्खनन के दौरान अन्य जो विशेषताएं प्राप्त हुई है उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो यहाँ विभिन्न जो प्रकार की मर्ण मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई है। यानी जो मर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई है, मर्ण मूर्तियां कौन सी प्राप्त हुई है? जो मर्ण मूर्तियां जो प्राप्त हुई है, इसके उत्खनन के दौरान जो मर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई है वो कौन सी शैली की है? वो गंधार शैली की छाप है। कौन सी शैली है? गंधार शैली की छाप। गंधार शैली की छाप। इसके उत्खनन के दौरान जो विशेषताएं वो पढ़ रहे हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी विशेषताएं। तो यहाँ विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि उत्खनन के दौरान जो मर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई है वो गंधार शैली की है। इसके अलावा यहाँ जो पंचमारक सिक्के मिले हैं, क्या मिले हैं? पंचमारक सिक्के। पंचमारक सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो कनिष्ठ प्रथम और कनिष्ठ तृतीय के काल के भी सिक्के यहाँ प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? कनिष्ठ प्रथम और कनिष्ठ प्रथम व कनिष्ठ तृतीय के काल के सिक्के भी प्राप्त हुए। के काल के जो सिक्के हैं वो भी प्राप्त हुए। कौन सी सभ्यता के अंदर प्राप्त हुए? रंगमहल। तो रंगमहल सभ्यता के अंदर मर्ण मूर्तियों के अवशेष हैं, कुछ पंचमारक सिक्के हैं। कनिष्ठ सभ्यता जो कनिष्ठ प्रथम और तृतीय थे उनके भी काल के भी हम यहाँ सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ जो वासुदेव चौहान थे, याद रखिएगा, वासुदेव चौहान के काल के भी सिक्के प्राप्त हुए। के काल के सिक्के भी यहाँ प्राप्त हुए। अगर हम बात करें यहाँ भोजन की, तो जो यहाँ का रंगमहल सभ्यता है इसके अगर भोजन की बात करें तो मुख्य जो कार्य था वो कृषि था। मुख्य कार्य क्या था? कार्य माना गया है कृषि, क्योंकि यहाँ धान है उसके प्रमाण प्राप्त हुए। यानी यहाँ का जो मुख्य भोजन था वो चावल था, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि ये अगर इसकी सन की अगर हम बात करें, रंगमहल सभ्यता है वो रंगमहल सभ्यता 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी गई है। क्या मानी गई है? 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। इसका अगर काल की बात करें तो काल 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व काल। तो ये एक छोटी सभ्यता थी रंगमहल सभ्यता। रिपीट कर लेते हैं, रंगमहल सभ्यता कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और अगर उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन कार्य हन्ना रीड जो एक स्वीडन नागरिक थे उनके द्वारा इसका उत्खनन कार्य है वो किया गया। अगर हम बात करते हैं रंगमहल क्या था? रंगमहल जो गंगानगर और गुजरात का जो उत्तरी क्षेत्र था इसको योध्या प्रदेश कहते हैं, और योध्या प्रदेश की जो राजधानी रही होगी वो क्या है? रंगमहल। अगर हम बात करते हैं कि इसका उत्खनन करने के दौरान जो विशेष प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 3 सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? सेंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें। इसके अलावा पूर्व गुप्तकालीन जो सभ्यता है उनके अवशेष भी प्राप्त होते हैं, और कुषाण कालीन जो सभ्यता उनके अवशेष भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। उत्खनन के दौरान मुख्य जो मर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई है वो कौन सी शैली के अंदर है? गंधार शैली की छाप है उसके ऊपर। जो पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए हैं, कनिष्ठ प्रथम और कनिष्ठ तृतीय के काल के सिक्के भी यहाँ मिले हैं। वासुदेव चौहान के काल के सिक्के भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। यहाँ का जो मुख्य कार्य मिला है वो कृषि मिला है, और कृषि किसकी की जाती थी? सर्वाधिक चावलों की। इसलिए माना जाता है कि यहाँ का मुख्य भोजन भी क्या था? चावल। इसके अलावा अगर काल की बात करें तो रंगमहल सभ्यता का काल 1000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं कि अयोध्या प्रदेश क्या था, या ये आ जाए जो किस सभ्यता के अंदर 3 सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से प्राप्त हुए, तो वो कौन सी सभ्यता है? रंगमहल सभ्यता। तो उसी तरीके से एक हनुमानगढ़ के अंदर एक छोटी सी सभ्यता और है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। पीलीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं हम? पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता। जो पीलीबंगा सभ्यता है वही चीज, उसके बारे में अगर हम बात करें, जो पीलीबंगा सभ्यता बिल्कुल छोटी सी सभ्यता है, एक सभ्यता स्थल है। अगर हम बात करें
तो अगर स्थान की बात करते हैं, क्या स्थान, और अगर नदी की अगर बात करें तो याद रखिएगा स्थान है वो ही राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा सभ्यता थी, रंगमहल सभ्यता यही थी, और जो पीलीबंगा सभ्यता है वो यही है। और कौन सी नदी के किनारे तीनों? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी है या मर्त नदी जिसको कहते हैं, या द्विशवती या सरस्वती नदी जिसको कहा जाता है, ये कहाँ थी? ये पीलीबंगा सभ्यता। अब ये पीलीबंगा सभ्यता है, ये कहाँ है? पीलीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा थी, और गंगा नगर नदी के किनारे ही जो रंगमहल सभ्यता थी वो थी। इसलिए इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, विशेषताएं की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ सिंधु सभ्यता के गुण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता, क्योंकि कालीबंगा और रंगमहल में भी सिंधु की मिले, तो एक तो यहाँ सिंधु सभ्यता के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमाण के क्या मिलते हैं? प्रमाण। यहाँ उत्खनन के दौरान एक विशेष प्रकार का घड़ा प्राप्त हुआ है। विशेष प्रकार का घड़ा है वो यहाँ प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें कि पीपल के पेड़, यहाँ पीपल के पेड़ के प्रमाण हैं वो भी यहाँ मिलते हैं। किसके? पीपल के पेड़ के प्रमाण। इसके अलावा यहाँ जो लोक देवता बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है वो भी यही उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से पीलीबंगा एक छोटी सी सभ्यता स्थल है जिसके बारे में विशेषताएं हैं वो ये है कि यहाँ सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, विशेष प्रकार का एक घड़ा प्राप्त हुआ है, पीपल के पेड़ के प्रमाण केवल कौन सी सभ्यता में मिले हैं? पीलीबंगा सभ्यता के अंदर मिले हैं, और बाबा रामदेव जी का मंदिर है वो भी कौन सी सभ्यता के अंदर प्राप्त हुआ है? पीलीबंगा सभ्यता के जो स्थल है वहां पर प्राप्त हुई। तो ये थी हमारी हनुमानगढ़ की छोटी सी सभ्यता स्थल पीलीबंगा सभ्यता स्थल। आगे भी जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल से।